महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। एक बार व्यास जी भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर में गांधारी ने उनका बहुत सेवा सत्कार किया। गांधारी के सेवा सत्कार से व्यास जी बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हुए। उन्होंने गांधारी से कोई वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई और वो गर्भ 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। इसी बीच कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और उसने अपने पति से छिपाकर गर्भपात करा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। 2 वर्ष तक पेट में रहने के बाद भी उसका कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंकने का विचार किया। भगवान व्यास ने अपनी योग दृष्टि से ये सब जान लिया और तत्काल उसके पास आए और बोले, अरे सुबल की पुत्री, तू ये क्या करने जा रही है? गांधारी ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से गर्भवती तो मैं पहले हुई, लेकिन संतान कुंती को पहले प्राप्त हुई। 2 वर्ष तक पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले ये मांस पिंड पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा, मेरा वचन सत्य होगा, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं बोला। अब तुम झटपट 100 कुंड बनवाकर उन्हें शुद्ध घी से भरवा दो और उन्हें सुरक्षित स्थान में रखवाकर उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध करो तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। ठंडा जल पड़ते ही उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोर के बराबर था। उनमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी की आज्ञानुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष बाद खोलना। इतना कहकर व्यास जी तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए। समय पूरा होने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन कुंती के यहाँ परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ। जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की भांति रेंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। राज्य में कई स्थानों पर आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा कि हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुणों के अनुसार ही राज्य मिलेगा, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा कि नहीं, ये आप लोग बताइए। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मांस भोजी जंतु गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा कि आपके इस पुत्र के जन्मते ही जिस तरह से अपशकुन हो रहे हैं, उनसे पता चलता है कि आपका ये पुत्र कुल नाशक होगा, इसलिए इसे त्याग देने में ही भलाई है। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में से एक कम ही सही इसका त्याग कर दीजिए और अपने कुल के साथ जगत का भी कल्याण कीजिए। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए एक कुल का, देश के लिए एक ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए
समस्त पृथ्वी का परित्याग कर देना चाहिए। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पुत्र का परित्याग नहीं कर पाए। उन 101 टुकड़ों में से 100 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थीं और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थीं, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी। बाद में उसके गर्भ से उसी वर्ष एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। वो बड़ा यशस्वी और विचारशील था। धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था और युयुत्सु सबसे छोटा। अन्य पुत्रों के नाम हैं दुःशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, सल, सत, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन, अर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विलोचन, आयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडधार, महोदर, चित्रायुध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सदहसुवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुंडशाई, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, बातवेग, सुवर्चा, आदिकेतु, बहुवाशी, नागदत्त, अग्रयाई, कवची, क्रथन, कुंडी, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ रथाश्रय, अनाधृश्य, कुंडभेदी, विरानी, प्रमथ, प्रमाथी, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़ोरस्क, कनकध्वज, कुंडाशी और विरजा। इन 100 पुत्रों के अलावा एकमात्र कन्या का नाम था दुश्शला। ये सभी बड़े शूरवीर, युद्ध कुशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे। धृतराष्ट्र ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सबका विवाह किया। उचित समय पर दुश्शला का विवाह राजा जयद्रथ के साथ हुआ। आज के एपिसोड में कौन सी कहानी हमने आपको सुनाई, शीर्षक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। और अब आज का सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का सवाल है कि रानी गांधारी के 100 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी जन्मी थी। उस पुत्री का क्या नाम था? पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका उत्तर दीजिए। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।